थर्मल पावर प्लांट में मेनली हम आज देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और इसका लेआउट। ये जो टोटल हमारे पास जो 6 कंटेंट है, इन 6 कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, जनरल लेआउट, मैन इक्विपमेंट, वेस्ट जनरेटेड एंड थर्मल कंट्रोल और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में यानी कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। थर्मल पावर प्लांट का काम होता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बाय द यूज ऑफ फ्यूल। और यहाँ पे हम मेनली एज ए फ्यूल कोल लेते हैं, बाकी हम चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, नेचुरल गैस भी ले सकते हैं और अनदर फ्यूल भी ले सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, ये सिंपल से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जो वाटर होता है, वाटर आता है बॉयलर में और बॉयलर का काम होता है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना, उसके प्रेशर को इंक्रीज करना। और जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो जैसे वो हाई वेलोसिटी और हाई प्रेशर के साथ जैसे ही वो स्टीम अगर टरबाइन के अंदर इम्पेक्ट करेगी तो जो टरबाइन है उसमें ब्लेड लगी होती है और जैसे वो ब्लेड पे इम्पेक्ट करेगी तो वो रोटेट होगी। और जैसे वो रोटेट होगी तो वहाँ पे जो वो जनरेटर से कनेक्ट होती है और जैसे ही जो जनरेटर है वहाँ से एज ए आउटपुट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाती है। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है हम हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या फिर ऑफिशियली या कमर्शियल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है हमारे थर्मल पावर प्लांट का। ये इसका लेआउट है। तो इस कंपोनेंट को हम मेनली 3 तरीके से समझ सकते हैं कि ये देखिए, जैसे ये बॉयलर है, यहाँ से कॉल आया और ये ऐश की फॉर्म में बाहर निकल गया। ये इसका एक मेथड है। मेथड नंबर 2, ये जो यहाँ से पंप फीड पंप के थ्रू ये वाटर आएगा इकोनोमाइजर से होता हुआ बॉयलर और बॉयलर से होता हुआ सुपर हीटर से होता हुआ टरबाइन, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और जो हाई प्रेशर स्टीम आई वो यहाँ से होती हुई और ये प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीट। इसमें प्रोसेस नंबर 3 होता है कि बॉयलर से जो फ्लू गैस निकलती है, ये जो फ्लू गैस जा रही है वो यहाँ से होती हुई और चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। यहाँ से एयर आई और यहाँ से फ्लू गैस की फॉर्म में वो बाहर निकल गए। इस तरीके से इसको हम टोटल 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे हम कोल को स्टोर करते हैं। फिर कोल हैंडलिंग प्लांट कि यहाँ से कोल जिस तरीके से हम हमारे बॉयलर के पास लाते हैं तो किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। हम बाइक कन्वेयर भी ला सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू भी ला सकते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू भी ला सकते हैं, ट्रॉली के थ्रू भी। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और जैसे ही हम इसको यूज में लेते हैं तो कोल को यूज करने के बाद में जो ऐश बनती है उस ऐश को हम यहाँ पे ऐश हैंडलिंग इक्विपमेंट के थ्रू और ऐश स्टोरेज में हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अब हम प्रोसेस नंबर 2 की बात करेंगे कि यहाँ से जो वाटर है, वाटर पंप के थ्रू होता हुआ ये इकोनोमाइजर में गया और इकोनोमाइजर से होता हुआ ये जो बॉयलर में आया और बॉयलर से होता हुआ सुपर हीटर से होता हुआ और ये अपने टरबाइन में जाएगा। और जैसे ही जो वाटर बॉयलर में आया तो उस कंडीशन में वो एक तरीके से लो प्रेशर लो टेम्परेचर फॉर्म में होता है। और जैसे ही बॉयलर के कांटेक्ट में आएगा तो बॉयलर इसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर जो इंक्रीज हो जाएगा वो यहाँ से स्टीम होती हुई और डायरेक्ट टरबाइन में जाएगी। और जैसे ही सुपर हीटेड स्टीम है अगर टरबाइन में इम्पैक्ट करेगी तो टरबाइन की ब्लेड है वो रोटेट होंगी। तो जो टरबाइन है वो जो एनर्जी है प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और जो जनरेटर है वो जनरेटर से फिर आगे जो भी ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ से हम सप्लाई कर सकते हैं। और जो सुपर हीटेड स्टीम थी वो यहाँ पे सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी या लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम फिलहाल उसको हम किसी भी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम वापस से टरबाइन पे हम इम्पैक्ट करवाएंगे इससे तो टरबाइन की ब्लेड भी ज़्यादा रोटेट नहीं हो पाएंगी। इस वजह से इस लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम को हम वापस से कंडेंस करेंगे और कंडेंस करके वापस से इसको हम वाटर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके और से उस प्रोसेस से हम इसको कंटिन्यू करवाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो एयर आती है, यहाँ से जो एयर आई तो एयर प्री हीटर से होती हुई बॉयलर में आई और बॉयलर से फ्लू गैस के फॉर्म में होती हुई और ये वापस से यहाँ से चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती। तो इसमें नॉर्मली एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर ये 3 इम्पोर्टेंट इसके कंपोनेंट हैं इस प्रोसेस में। तो पहली बात तो हम बात करते हैं सुपर हीटर
कि सुपर हीटर यहाँ पे क्यों लगाया गया है। सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से हम देखते हैं। जैसे मेन इक्विपमेंट में कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में भी देखा था, पोलराइजिंग प्लांट के बारे में। तो ये जितने भी कंटेंट हैं इसको हम डिटेल से लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में, कि जो कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है कि जो कोल हम यूज में लेने के लिए जो लाते हैं, तो हम ट्रेन के थ्रू भी ला सकते हैं, बस के थ्रू भी ला सकते हैं, ट्रक के थ्रू भी ला सकते हैं। तो किस तरीके से हम उसको लाते हैं और फिर हम किस तरीके से उसको हम पोलराइज करते हैं, तो मेन इसका जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो है। तो यानी कि जो कोल को जो हैंडल करने का जो प्रोसेस है प्लांट में, किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं, या फिर वेयर हाउस से लाने का जो प्रोसेस है वो कोल हैंडलिंग प्लांट में होता है। अब बात करते हैं पोलराइजिंग प्लांट की। तो जो कोल आया, तो कोल की जो साइज है बड़ी होती है। अब उस कोल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है पोलराइजिंग। और पोलराइजिंग में इसके सिंपल 3 प्रोसेस होते हैं। जैसे हम कोल लाते हैं तो हो सकता है वो वेट कंडीशन में हो, तो पहले हम उसको ड्राई करते हैं, फिर फीडिंग करके फिर हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे क्या वो स्मेल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया पोलराइजिंग का काम। अब हम बात कर रहे हैं बॉयलर का काम क्या होता है। बॉयलर का जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि जो वाटर आया है या फिर जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो स्टीम आई या वाटर आया, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट कर देना और फिर आगे उसको टरबाइन को सप्लाई कर देना। मेन टरबाइन का काम होता है कि जो बॉयलर से जो स्टीम आ रही है उस स्टीम जो प्रेशर एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और आगे सप्लाई कर देना। अब बात करते हैं कंडेंसर की। कंडेंसर का भी यहाँ पे अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे ही टरबाइन से लो प्रेशर स्टीम निकलती है, तो जो लो प्रेशर स्टीम है वो यहाँ से है, जो रेड का सिंबल से हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ से जो स्टीम आ रही है वो अभी उसका टेम्परेचर सेचुरेटेड है। उसके बाद में जैसे ही ये जो वाटर इनलेट के थ्रू वाटर इन हुआ और ये इस तरीके से हॉट वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो इसको हम ये कोल्ड वाटर बोल सकते हैं, हॉट वाटर बोल सकते हैं। और जो स्टीम यहाँ से पास होती हुई कंडेंसेट होकर यहाँ पे वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो ये सिंपल सा फॉर्म कंसेप्ट होता है कंडेंसर का। इसके बाद में हम बात करते हैं कूलिंग टावर की, कि जो कंडेंसर प्रोसेस होता है उसमें वाटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, और उस पर्पज़ के लिए जो कूलिंग टावर है और पॉन्ड है वो उसकी नीड को या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको इसके थ्रू हम फुलफिल कर सकते हैं। फीड वाटर हीटर का काम होता है जो कंडेंसर से जो वाटर हमने कंडेंस किया या यहाँ पे जो पॉन्ड वगैरह हैं वहाँ से वाटर को फीड करना और फीड करके बॉयलर के पास सप्लाई करना, ये काम होता है फीड वाटर हीटर का। इकोनोमाइजर फीड पंप और बॉयलर के बीच में लगा होता है, और इकोनोमाइजर का काम होता है कि जो बॉयलर है, बॉयलर से जो फ्लू गैस निकली है, तो जो फ्लू गैस निकलती है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, और एक तरीके से अगर उसको हम यूज में नहीं लेंगे तो एक तरीके से वो वेस्टेज है। तो हम चाहते हैं कि उस टेम्परेचर को हम वापस से रीयूज कर सकें। इस वजह से जो फीड पंप से जो वाटर जा रहा है, तो वाटर इकोनोमाइजर के थ्रू जैसे ही पास होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही वो बॉयलर में एंटर करेगा तो उससे उसका पहले से ही टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज है, और जैसे ही वो बॉयलर में जाएगा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या है उसकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एयर प्री हीटर, एनवायरनमेंट से जो एयर आ रही है उस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे एयर प्री हीटर यूज करते हैं। और एयर प्री हीटर से जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद में जो हमारी फर्नेस है, फर्नेस में एयर प्री हीट होकर फर्नेस के अंदर जाएगी, तो इससे भी उसकी जो एफिशिएंसी वगैरह उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट जनरेटेड एंड देयर कंट्रोल, कि जैसे ही हमारा जो लेआउट देखा था हमने, उसमें देखा था कि जो बॉयलर है, बॉयलर में हम कोल डालते हैं, और जैसे ही कोल आया तो यूज होने के बाद में वहाँ से ऐश निकल गई। तो वो जो ऐश, एक तो वो वेस्टेज हो गई, और एक जो हमारा कंडेंसर वाला प्रोसेस था वहाँ पे हमने वाटर सप्लाई की थी, जो वाटर वेस्ट हुआ था। तो उस ऐश और वाटर को हम किस तरीके से एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उस बारे में बताया कि ऐश हैंडलिंग प्रोसेस। ऐश हैंडलिंग में 2 प्रोसेस होते हैं, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि जो ऐश है वो 2 तरीके की होती है यहाँ पे। एक तो होती है बॉटम ऐश। बॉटम ऐश में क्या होता है, जैसे ही बॉयलर है, ये जो बॉटम ऐश है ये बॉयलर के नीचे होती है। बॉयलर के नीचे एक यूँ कह सकते हैं कि एक पॉन्ड होता है, और जैसे ही स्मॉल पार्टिकल्स वाले जो होते हैं या फिर जिनकी साइज थोड़ी ज़्यादा होती है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से उस पॉन्ड में बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, और जिससे वो वाटर से कांटेक्ट में आके और वो वेट हो जाती है और
इस तरीके से। और जैसे जो सेकेंडरी आती है वो आती है फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या होती है, बिल्कुल लाइट होती है, जिसे हम फ्लू गैस भी बोल सकते हैं। और जो स्टेक के थ्रू, जो हमारी चिमनी के थ्रू जो बाहर निकल जाती है, ये होती है वो फ्लाई एश। वाटर हैंडलिंग प्लांट, तो वाटर हैंडलिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ सिस्टम है, यानी जो हमारी टरबाइन है उसको रोटेट करवाने के लिए, और जो हमारा कूलिंग प्रोसेस होता है उसके लिए, जैसे हम बात करते हैं कंडेंसर वगैरह की, ये सब इस वाटर काम में लेके और ये कर सकते हैं। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। द फ्यूल यूज्ड इन क्वाइट चीप, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल काम में आता है वो काफ़ी सस्ता होता है, इनिशियल कॉस्ट भी उसकी कम होती है। और इसका ये है कि अगर हमारा पावर प्लांट कहीं भी है तो इजीली लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है, और जो इसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है।